साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने, वो चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये चैप्टर है आपका। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो चैप्टर आपको चल रहा है, पता है आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है और इसका हम कुछ बेसिक देख लेते हैं। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो अगर हम देखें कि क्या होता है फैक्टोरियल एन, क्या होता है भाई, यहाँ पे फैक्टोरियल एन क्या होता है। तो फैक्टोरियल एन को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स का मल्टीपल। एन नेचुरल नंबर्स का मल्टीपल, उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन बोलते हैं उसको, एन नेचुरल नंबर्स का नेचुरल नंबर्स का मल्टीपल। तो इसको आप बोलते हैं एन नेचुरल नंबर्स के मल्टीपल को फैक्टोरियल एन। ठीक है जी। तो जैसे हमें निकालना है फैक्टोरियल एन को, अगर हम देखें तो फैक्टोरियल एन क्या होता है। फैक्टोरियल एन होता है आपका एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ठीक है जी, एन माइनस थ्री एंड सो ऑन, थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है जी, ये होता है। अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे फैक्टोरियल टू निकाल रहे हैं हम, टू इंटू वन। फैक्टोरियल थ्री निकाल रहे हैं हम, फैक्टोरियल थ्री क्या होता है, फैक्टोरियल थ्री होता है आपका, फैक्टोरियल थ्री होता है, फैक्टोरियल थ्री होता है वहाँ। तो फैक्टोरियल थ्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल थ्री, इसको उल्टा थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब इसमें से एक एक माइनस। जैसे फैक्टोरियल फोर निकालते हैं तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है जी। फैक्टोरियल फाइव निकालते हैं, फैक्टोरियल सिक्स निकालते हैं, फैक्टोरियल सिक्स निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल सिक्स, फैक्टोरियल सिक्स, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है जी, ये होता है। तो क्या होता है, अगर हम बोलें, अगर हम फैक्ट इसकी बात करें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, परम्यूटेशन देखें तो परम्यूटेशन, जब कोई आपका जो कोई वर्क कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, कोई वर्क है, ठीक है जी, कोई वर्क है, तो उस वर्क को हम स्टेप्स में करते हैं। ठीक है, उस वर्क को करने के हमारे कई स्टेप हैं। ठीक है, एन स्टेप्स हम बोल सकते हैं, वर्क को करने के हमारे बहुत सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप को मान लेते हैं, पहले स्टेप जो वर्क है उसको पहले स्टेप में करने, पहले स्टेप को करने में जो तरीका होता है, पहले स्टेप को करने का जो तरीका होता है, मतलब एक वर्क है जो हमारा वर्क कई स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप हमारा एम तरीके से होता है, और दूसरा स्टेप होता है एन तरीके से, और तीसरा स्टेप होता है पी तरीके से। अगर हमें टोटल तरीके बताने, पूरी क्रिया कर, पूरा वर्क करने के जो तरीके होंगे वो कितने होंगे, एम इंटू एन इंटू पी, एम इंटू एन इंटू पी। ठीक है जी, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। कोई वर्क है, ठीक है जी, कोई वर्क है, उसको करने के हमारे पास कितने स्टेप है, बहुत सारे स्टेप है। कोई वर्क है, ठीक है जी, तो हम उस वर्क को तीन स्टेप में पूरा कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम पहला स्टेप हम एम तरीके से कर रहे हैं, दूसरे स्टेप एन तरीके से कर रहे हैं, तीसरे स्टेप में हम पी तरीके से उसको कर रहे हैं। ठीक है जी, तो टोटल हमें स्टेप निकालने, उस वर्क को कंप्लीट करने में अगर हमें स्टेप निकालने तो स्टेप क्या होंगे, एम इंटू एन इंटू पी होंगे, एम इंटू एन इंटू पी। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ से सभी को अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे,
अब ये आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक सिनेमा घर में 3 प्रवेश द्वार हैं, 2 द्वार बाहर निकलने के, 2 अंदर जाने के, 3 अंदर जाने के, तो कोई व्यक्ति कितने प्रकार से अंदर बाहर जा सकता है। अब यही वर्क है, तो हम इस वर्क को हम 2 तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 2 स्टेप हैं, एक तो क्या, अंदर जाने का और बाहर जाने का। तो अंदर जाने के मतलब इसको हम 2 तरीके में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 भागों में 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो अंदर जाने का, एक बाहर जाने का। अंदर कितने तरीके से जा सकते हैं हम, 3 तरीके से जा सकते हैं, और बाहर 2 तरीके से आ सकते हैं। तो टोटल वर्क जो कंप्लीट होगा वो कितने तरीकों में कंप्लीट होगा, जो पूरा वर्क है उसको कंप्लीट करने के तरीके कितने होंगे, वो 6 तरीके होंगे। 3 तो अंदर जाने के और बाहर आने के 2, तो 3 दूनी 6, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ पे सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका सामने सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। एक व्यक्ति के पास 4 चिट्ठियां हैं, एक व्यक्ति के पास 4 चिट्ठियां हैं एवं उन्हें छोड़ने के लिए 3 डाकघर हैं। भाई 3 डाकघर है, वह व्यक्ति उन चिट्ठियों को कितने तरीके से छोड़ सकता है। भाई 4 चिट्ठियां हैं, एक घर में कितनी चिट्ठियां हैं, 4। तो क्या बोला है भाई, तो 4 चिट्ठियां, तो चारों चिट्ठियां छोड़ने के जो तरीके होंगे, मतलब पार्ट कितने होंगे आपके, जो वर्क के जो वर्क करा रहे हैं आप, उसके कितने पार्ट होंगे, 4। 4 ही तो होंगे, ठीक है। पहली चिट्ठी अगर हम देगा तो 3 तरीकों से दे सकता, क्योंकि 3 डाकघर में डालनी, तो पहली चिट्ठी 3 तरीकों से। भाई दूसरी तरीके भी 3 डाकघरों में से कोई सी में भी डाल सकता है। 2 स्टेप आपने पूरे कर लिए। और जो तीसरी चिट्ठी है वो भी 3 डाकघरों में से कोई सी में भी डाल सकता है, और चौथी चिट्ठी भी 3 डाकघरों में से कोई सी में भी डाल सकता है। तो टोटल भाई उस वर्क को कंप्लीट करने के टोटल तरीके कितने होंगे, टोटल तरीके होंगे 3 × 3 × 3 × 3 81। 81 टोटल तरीके हो जाएंगे भाई। अब कोई वर्क है हम आपका, ठीक है जी, कोई वर्क है, उस वर्क को आपके पास कितने स्टेप है भाई, कितने स्टेप में उसको पूरा करोगे। आपके पास 4 स्टेप है उसको करने के, क्योंकि 4 स्टेप उस वर्क को, 4 स्टेप आप, मतलब जो आपका वर्क है हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 4 पार्ट है वर्क के, 4 पार्ट है, मतलब वर्क जो करने 4 चिट्ठियाँ डालनी है आपको। तो पहली चिट्ठी 3 डाकघरों में से कोई सी में भी डाल सकते हैं, दूसरी चिट्ठी 3 डाकघरों में से तो कोई सी में भी डाल सकते हैं, तीसरी चिट्ठी 3 डाकघरों में से कोई सी में भी डाल सकते हैं, चौथी चिट्ठी 3 डाकघरों में से कोई सी में। तो 4 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो टोटल कितने तरीके होंगे, कितने तरीके से छोड़ सकता है, टोटल 81 तरीके हो जाएंगे यहाँ पे आपके, टोटल 81। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ पे सभी को क्लियर होगा। चलिए भाई, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक कमरे में 5 दरवाजे हैं, एक व्यक्ति कितने प्रकार से एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे दरवाजे से बाहर आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कमरे में 5 दरवाजे हैं, एक व्यक्ति कितने प्रकार से एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे दरवाजे से बाहर आ सकता है। तो क्या होता है भाई, यहाँ पूरी क्रिया जो है वो जो है आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। जो वर्क है आपका, वर्क आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो वर्क होता है आपका वो 2 पार्ट में, जो आपका टोटल जो वर्क है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है आपका पहला पार्ट जो है वो अंदर जाना, और दूसरा बाहर आना।
जाना और आना, दो पार्ट में डिवाइड होती है भाई। पूरी जो वर्क है, पूरा जो कंप्लीट वर्क है जाने और आने में डिवाइड है। अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है जी, कि अंदर जाने का जो तरीका होगा वो 5 है। भाई 5 तरीके हैं, 5 दरवाजे हैं। एक व्यक्ति एक दरवाजे से अंदर जाता है और दूसरे दरवाजे से बाहर आ सकता है। तो भाई अंदर जाने के तरीके कितने होंगे? अंदर जाने का तरीका 5 होगा। ठीक है भाई, अब एक दरवाजे से गया बाहर, दूसरे से मतलब उससे एक कम में बाहर आएगा। अरे एक से गया तो दूसरे में बाहर आएगा, तो ये तरीका होगा आपका। एक से गया दूसरे में बाहर आया, तो भाई तरीके बाहर आने का तरीका कितना होगा? 4 होगा। तो अगर हम टोटल तरीके देखें, अंदर जाकर दूसरे दरवाजे से बाहर आने का जो तरीका होगा वो कितना होगा? 20। भाई एक दरवाजे में गया तो साथ साथ उससे तो कम में नहीं आएगा। अब ये 5 दरवाजे भाई, ठीक है जी। अगर हम देखें यहाँ पे, ये 5 दरवाजे हैं, 5 दरवाजे, 1 2 3 4 5। अब इससे आया, इससे अंदर गया, तो भाई अंदर जाने के तो कोई इसमें भी जाएगा, कोई इसमें से जाएगा, तो जो बाहर निकलेगा तो 4 में से तो निकलेगा, इनके एक कम उसमें से तो निकलेगा नहीं जिससे अंदर जाएगा, बचे हुए में से बाहर निकलेगा। तो भाई अंदर जाने के जो तरीके 5, इसमें से कोई इसमें भी जा सकता है, और जो बाहर आने के तरीके है वो 4 है। ठीक है, तो 5 चौक 20। टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 20 तरीके हो जाएंगे। टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 20। यहाँ पे टोटल जो तरीके हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20। भाई तो टोटल जो वर्क है वो अंदर जाना बाहर आना। अब इसने बोला है अंदर जाकर बाहर आ सकता है दूसरे दरवाजे से, तो टोटल जो तरीके हो जाएंगे वो 20 माने जाएंगे। आई होप सभी को क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं क्या क्या होता है भाई। जो अगर हम देखें, एन जो वस्तु है, एन जो आर्टिकल है, एक साथ लेकर सजाने का जो तरीका होता है उनका, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को, अब कोई एन वस्तु है भाई, एन वस्तु है, एन वस्तु है, तो मैंने क्वेश्चन में बोला एन वस्तु में से कोई आर वस्तु ले ली हमने, ठीक है, आर आर्टिकल ले लिया, तो एक साथ लेकर सजाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? एन पी आर, एन पी आर। एन वस्तु में से आर वस्तु, कोई एन वस्तु, इसमें से कोई सी आर वस्तु ले ली हमने, और भाई उनको एक साथ सजाने का तरीका जो होगा वो क्या होगा? एनपीआर होगा। ठीक है जी, एनपीआर द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम एनपीआर देखें तो एनपीआर को हम कैसे लिखते हैं? कोई एन वस्तु है, हमने उसमें से आर वस्तु ले ली और सजाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? एन पी आर, एन पी आर। तो एन पी आर को लिख सकते हो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। अगर हम देखें, फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। ठीक है जी, अगर हम फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस आर इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होती है। फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है 1, और फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस आर क्या होती है? 0 होती है इसकी वैल्यू। आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया, जो फॉर्मूला बताया, अगर हम एन वस्तु में से आर वस्तु को लेकर सजा रहे हैं किसी वस्तु को, तो भाई उसका जो तरीका होता है वो एन पी आर होता है। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? एक ही संख्या को पुनरावृत्ति ना हो, एक ही संख्या की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है भाई, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है भाई,
रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब क्या बोला है यहाँ पे, 3 अंकों की संख्या के लिए 5 अंकों में से 3 अंक आपको ऐसे लेने हैं, 3 अंक ले रहे हैं, ठीक है, 3 अंक लेकर सजा रहे हैं। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि n अंकों में से r वस्तु लेने पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n p r, या इसको लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है भाई। अब इसको आपको याद रखना है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे, अब 5 संख्या आपकी फैक्टोरियल 5 लिखोगे भाई। अब इसमें से 3 अंकों की संख्या ले रहे हैं आप, 3 अंकों की कितनी संख्या, 3 अंकों की संख्या मतलब r ले रहे हैं, तो n माइनस आर, 5 माइनस आर, तो फैक्टोरियल 5 माइनस 3। फैक्टोरियल 5 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो। और नीचे तो भाई फैक्टोरियल 2 है ही, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 4 जा 20 और 23 जा 60। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे आपके, 60 तरीके हो जाएंगे भाई, 60 तरीके हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, शब्द लोगैरिथम्स के अक्षरों में से 4 अक्षर लेकर कितने शब्द बन सकते हैं, 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बन सकते हैं। तो भाई टोटल कितने शब्द है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल जो शब्द हैं वही, टोटल जो शब्द है आपके 10 है, तो आप लिखोगे फैक्ट, अब वही लगाओगे ना एनपीआर वाला, एनपीआर वाला, ठीक है जी, कि एन वर्डों में से आर वर्ड लेने पर, सजाने पर क्या होता है फॉर्मूला, एनपीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब देखो यहाँ पे इसने बोला है कि अक्षरों में से, अक्षर टोटल 10 है, 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए सकते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, मतलब 10 माइनस 4। तो भाई इस हिसाब से तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6, ठीक है जी। तो फैक्टोरियल 6 हो गए, इसको लिख सकते हैं 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 से भाई फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5040। 5040 जो तरीके हैं सजाने का, जो तरीका है वो 5040 है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 6PR रेसो 6P5 इज इक्वल टू 1:2 है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा भाई। अभी मैंने फॉर्मूला बताया एनपीआर का, तो 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर रेसो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1, क्योंकि n माइनस आर, ये समझो ना, n माइनस आर इज इक्वल टू 1/2, 1:2, या 1:2 ही लिख देंगे यहाँ पे। अब ये हो गया फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, तो फैक्टोरियल 6 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू 2, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, ठीक है जी। अब कंपेयर कर लो भाई, 6 माइनस फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, 6 माइनस आर इज इक्वल टू 2, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
15 PR इज इक्वल टू 27-30 हो तो बताना है आपको भाई। इसको लिख सकते हो आप फैक्टोरियल 15 माइनस आर लिख सकते हो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब इसको लिख सकते हो आप फैक्टोरियल 15 गुना 27-30 का गुणनखंड कर लो तो गुणनखंड करने पर बाद ही आएगा 15 गुना 14 गुना 13। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 15 गुना 14 ये नीचे आ जाएगा गुना 13 इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 15 गुना 14 गुना 13 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो ये बचेगा फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 12 इज इक्वल टू 15 माइनस आर 15 माइनस आर तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल। तो 15 माइनस आर इज इक्वल टू 12। तो आर इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे 3। आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संडे शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। जो संडे शब्द है संडे शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है ये आपको बताना है। चलिए भाई ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो संडे में कितने शब्द है भाई 6 शब्द है। ठीक है जी क्या है 6 शब्द है। तो 6 शब्द है तो सजाने का जो तरीका होगा फैक्टोरियल 6 ही होगा मतलब फैक्टोरियल 6 होगा। इसमें कोई वर्ड तो लिया नहीं है आपने। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब 720 ये आपको याद रखना है। फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना हो जाएगा 720। तो 720 तो क्या इसका जो एक तरीका होगा वो -1 हो जाएगा फैक्टोरियल 6 -1 तो मतलब 719 719 इसके कुल तरीके होंगे। तो 719 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल शब्द के कितने प्रकार से एप्पल शब्द को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। एप्पल शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से सजा सकता है। अगर हम एप्पल शब्द में देखें तो इसमें टोटल कितने शब्द हैं। टोटल शब्द है आपके 5। ठीक है जी और जिनमें दो पी कितनी बार आया पी आया है 2 बार। पी आएगा 2 बार। तो सजावटों की कुल संख्या क्या होगी भाई कितने प्रकार से सजा सकता है। पी 2 बार आ गया तो इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 5 जो रिपीट हो रहा है आपका फैक्टोरियल 2। 5 गुना 4 गुना 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपका 60। तो टोटल तरीके हो जाएंगे वो 60 हो जाएंगे। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल शब्द के ये तो दोबारा आ गए भाई इंडिया शब्द के। अब देखो यहाँ पे इनको कराने से पहले एक अगर हम बात करें अगर कोई एन वस्तु है ठीक है जी एन आर्टिकल है तो पी वस्तु उसमें से एक समान है एक प्रकार की है। ठीक है जी एक प्रकार की दूसरे पी वस्तु पी प्रकार की एक प्रकार की क्यू वस्तु दूसरे प्रकार की आर वस्तु तीसरे प्रकार की। तो क्रमचय की जो संख्या होगी वो होगी आपकी फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू और फैक्टोरियल आर। जो क्रमचयों की संख्या होगी फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी अपॉन फैक्टोरियल क्यू अपॉन फैक्टोरियल आर। ये संचय होगी प्रमुख क्रमचयों की संख्या होगी। ठीक है जी अब इसमें बात हो रही है आपकी इंडिया शब्द को सजाने की।
इंडिया शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से सजा सकता है? अब इसमें अगर देखें तो टोटल 5 अक्षर है। 5 अक्षर है, 5 में से 2 क्या है? आई है, 2 आई है। इसमें तो एक ही लेना पड़ेगा ना, तो फैक्टोरियल 2, तो 5 गुना 4 गुना 3 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 60 आ जाएगा यहाँ पे। टोटल कितने हो जाएंगे? 60। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्ड है मिसिसिपी। मिसिसिपी, मिसिसिपी। अगर हम देखें यहाँ पे, इसमें टोटल 9 अक्षर है। टोटल काउंट कर लो, इसमें टोटल कितने अक्षर है? 9 अक्षर है, जिसमें से 4 आई कितने? 4 है, 3 ऐसे। ठीक है जी। तो अगर आपको शब्द बनाने हैं तो भाई 3 ऐसे में से एक ही एस लेंगे, 3 आई में से 4 आई में से एक ही आई लेंगे, तो शब्दों की संख्या क्या होगी? टोटल है फैक्टोरियल n, उसमें से जो है आपके 4 आई है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और 3 ऐसे आपके, तो इसको लिख देंगे ऐसे। ठीक है जी, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3। अब देखो यहाँ पे 9 8 6 ना 5, 9 8 5 गुना 6, 7 भी लेना भाई, इसमें 7 भी तो है, तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 तो कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में 3 गुना 2 और होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे कैसे करना है, ये होगा फैक्टोरियल 9, इसमें से फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 9 को आप लिख सकते हैं 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना फैक्टोरियल 5, और नीचे फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 4। भाई फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब जो कट हो रहा है कट कर दो भाई, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8। ठीक है, 3 4 जा 12, 12 6 जा 72, 72 इंटू 35, 72 इंटू 35 ये हो जाएगा 2520। 2520 इसका राइट आंसर जाएगा। 2520 जो वर्ड है आपके वो हो जाएंगे 2520। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे सभी को क्लियर है। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें, एक दो तीन चार कोई वर्ड है। ठीक है जी, अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, एन कोई वस्तु है, एन कोई आर्टिकल है, उसमें से आर वस्तु आपको लेनी है। ठीक है जी, जबकि कितनी भी बार पुनरावृत्ति हो, उसकी कितनी भी बार पुनरावृत्ति, अब एक तो होती है जिसमें पुनरावृत्ति अलाउ नहीं होती, पुनरावृत्ति नॉट अलाउड, तो उसका होता है एनपीआर। अब इसमें पुनरावृत्ति हो मतलब रिपीटेशन इज अलाउड, पुनरावृत्ति हो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन की पावर आर, एन की पावर आर। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे हम देखें, अब कोई एन वस्तु है, उसमें से आर वस्तु लेकर सजाना। ठीक है, एन वस्तु में से हम आर वस्तु लेके सजा रहे हैं, आर वस्तु लेके सजा रहे हैं भाई। ठीक है जी, और आर वस्तु की जो रिपीटेशन है वो अलाउड है, मतलब वो कितनी बार भी ले सकते हैं हम आर वस्तु को, आर वस्तु को हम कितनी बार भी ले सकते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है एन की पावर आर होता है, एन की पावर आर। तो मतलब अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोई वस्तु है, एक एक दो तीन चार चार कोई वर्ड आपके सामने डिजिट दी हुई है, 3 अंकों की ऐसी संख्या बनानी है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति स्वीकृत हो? तो भाई 4 डिजिट है, इनमें से 3 अंक लेने आपको, उस 3 अंकों की संख्या बनानी, और पुनरावृत्ति इसमें क्या हो, अलाउड है। तो अभी मैंने बताया टोटल वर्ड कितने, 4, उसमें से कितने वर्ड लेने, 3 डिजिट ले तो 4 की पावर 3, 64 होंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई, अगर हम देखें एन आर्टिकल है इसके, तो जो सजावट का जो तरीका है वो क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग हो। ठीक है, कोई एन वस्तु है तो उसको वृत्ताकार रूप में सजाना है, वृत्ताकार सजावट का तरीका है आपका वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अलग अलग हो, मतलब क्लॉकवाइज भी हो और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अलग अलग हो। कोई एन वस्तु है उसको सजाना है वृत्ताकार पार्ट में, ठीक है जी। तरीका जो है वो क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों क्या है, अलग अलग है। क्लॉकवाइज अलग है तो उनके लिए जो तरीके होंगे वो फैक्टोरियल n-1 होगा, फैक्टोरियल n-1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे, अब यही क्वेश्चन है आपका, आपको दोनों तरीके बताने हैं। अब 6 व्यक्ति राउंड टेबल पर बैठाने हैं भाई, 6 व्यक्ति राउंड टेबल पे बैठाने हैं। हमें ये तो नहीं बोला कि इसको क्लॉकवाइज बताओ या एंटी क्लॉकवाइज, हम इसको क्लॉकवाइज में भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में भी कर सकते हैं। तो तरीका हमें ये नहीं पता क्लॉकवाइज भी करना है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसको फैक्टोरियल 6-1, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब है आपको ये फैक्टोरियल 120 हो जाएगा यहाँ पे, 120 तरीके। ठीक है जी। अब जो, अगर आपको दिया हो क्या तरीके क्या है, तरीका आपको बोल नहीं रखा कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, कोई अंतर ना हो उसमें, तो क्या करना है आपको, फैक्टोरियल n-1 का हाफ कर देना है, फैक्टोरियल n-1 का हाफ कर देना है। चलिए अब यही क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टोरियल, क्वेश्चन नंबर 14। 10 विभिन्न तरीकों के विभिन्न प्रकार के मोतियों को एक माले में गुंथने के विभिन्न तरीके कितने हैं? विभिन्न तरीके बताने, 10 विभिन्न प्रकार के मोती है, एक माले में गुंथने के तरीके बताने हैं भाई। ठीक है जी। तो क्या होता है, अब इसमें क्लॉकवाइज कर लो, माला को क्लॉकवाइज गुथ लो या एंटी क्लॉकवाइज गुथ लो, कोई अंतर थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, गुथा तो जाएगा। ऐसा तो कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा हमें, क्लॉकवाइज गुथ लो या एंटी क्लॉकवाइज। जब ऐसा हो तो आपको क्या करना है, 1/2 फैक्टोरियल n-1। ठीक है जी। ऐसे यहाँ पे फैक्टोरियल 9/2, तो ये तरीके हो जाएंगे आपको, फैक्टोरियल n/2, फैक्टोरियल 9/2 हो जाएगा यहाँ पे जब इसमें कोई तरीका ना दिया हो। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसका बेसिक देख लेते हैं। अब कोई n वस्तु है भाई, कोई n वस्तु है, ठीक है जी, उसमें से कोई सी भी आपको r वस्तु ले ली, तो चुनने का जो तरीका है उसको चूज करने का, n वस्तु में से r वस्तु चूज करने का जो तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं NCR, मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। तो तरीका क्या होता है, NCR। अगर हम NCR का फॉर्मूला देखें तो NCR का जो फॉर्मूला होता है, NCR, ठीक है जी, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n-r, ये होता है भाई। अब कोई वस्तु है उसमें से r वस्तु हमने चूज कर ली,
ठीक है जी। आर वस्तु चूज कर ली तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, आपको 12C8 की वैल्यू बतानी है। 12C8, तो भाई 12C8 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 12 में से 8 गया, पहले तो फैक्टोरियल 8 हो गई, फिर फैक्टोरियल आपका 4। देखो भाई 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, फिर फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12। भाई ये हो गया आपका 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 पंजे 10, तो 11 पंजे 55, 55 गुना 9, तो 9 पंजे 45, 45, और भाई 9 पंजे 45, ये हो जाएगा आपका 495। 495 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल तरीके जो होंगे वो 495 होंगे। अब दूसरे जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे NC0 मैंने बताया आपका, जो होता है NC0 या NCN, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। NC0 और NCN की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। अब मैंने अभी ये भी बताया था कि NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल NC अपॉन N माइनस R होता है। अगर आपको यहाँ पे दिया हो, ठीक है जी, कि NCR इज इक्वल टू NCK, तो जो यहाँ पे R और K कोई सा भी हो सकता है, मतलब R प्लस K किसके इक्वल होगा? यहाँ पे N के इक्वल होगा। यहाँ पे R प्लस K किसके इक्वल होगा? N के। ठीक है जी, NCR इज इक्वल टू NCK, तो R प्लस K किसके इक्वल होगा? N के। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ये कंडीशन दी हुई है NCR प्लस NCR माइनस 1, तो ये होगा आपका N प्लस 1 इंटू CR। ठीक है जी, ये आपको कंडीशन दी हुई होगी। तो यहाँ पे आपको N की वैल्यू बतानी है, 32 CN का वैल्यू बताना है। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने ये बताया आपको, ठीक है जी, NC18 इज इक्वल टू NC14, तो यहाँ पे 18 प्लस 14 किसके इक्वल होगा? N के। तो N की वैल्यू कितनी होगी? 32, 32 C32, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 1। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो 17 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 6R की वैल्यू आपको बतानी है। तो 10CR इज इक्वल टू 10CR प्लस 4, 10CR इज इक्वल टू 10CR प्लस 4, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अभी मैंने बताया था ये R प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2R इज इक्वल टू 6, तो R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। तो भाई R की वैल्यू 3 हो गई, तो 6CR3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो कर सकते हो आप इसको सोल्व। चलिए इसको सोल्व करके मैं इसको आंसर बताइए कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 पुरुष एवं 5 स्त्री है भाई, 6 पुरुष और 5 स्त्री है, से 5 सदस्यों की समिति कितने प्रकार से बन सकती है? 5 सदस्यों की समिति बनानी है आपको।
6 पुरुषों में से 5 स्त्री में से 5 सदस्यों की क्या बतानी समिति। तो भाई 6 पुरुष में से तो हम मान लेते हैं कि 6 पुरुषों में से हम 3 एवं 5 स्त्रियों में से हम 2 चुनना होगा हमें, जब तो हमें क्या बनेगा, क्या चूज करना पड़ेगा। 6 में से हमें 3 चूज कर लेते हैं और 5 स्त्री में से हम 2 स्त्री चूज कर लेते हैं, बनेगी 5 सदस्यों की समिति। तो इसको सोल्व करने के बाद आपको इसको सोल्व करके बताना है आपको, ठीक है जी। तो जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश के 8 मित्र हैं भाई, उनमें से कम एक को कितने प्रकार से भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है जी। तो क्या होता है, n वस्तु में से अगर एक से अधिक वस्तु लेकर एक से अधिक वस्तु ले रहे हैं हम, ठीक है जी, कोई n वस्तु है, ठीक है जी, उसमें से एक से अधिक वस्तु लेकर उसकी परम्यूटेशन बताना है, परम्यूटेशन की संख्या बतानी है, n वस्तु में से एक से अधिक संख्या। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 256 माइनस 1 255। 255 इसका राइट आंसर हो जाएगा 255। चलिए, 18 विभिन्न वस्तु पुस्तकों को 3 विद्यार्थियों में बराबर बराबर कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। 3 गड्ढे में से 3 से बांटा जा सकता है। तो इसका वो जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 18। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर कोई 3 पी वस्तु है, पी वस्तुओं के भिन्न भिन्न समूह में इसको डिवाइड किया जा सकता है। करने की जो विधि होती है फैक्टोरियल 3p अपॉन फैक्टोरियल p की पावर 3, ये होता है। ठीक है जी। तो ये तरीका है आपका, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है जी। हो जाएगा फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ पे अच्छे से सभी को क्लियर होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। इसका जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम इसको कंप्लीट करा देंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।